सिंगलेटन सेट में क्या होता है कि मतलब सेट में जब एक ही एलिमेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सिंगलेटन सेट है। अच्छा, हम लोगों ने भी सबसेट की बातें नहीं की है ना, व्हाट इज सबसेट? नो सर, ओके, आप अभी हम लोग को सिंगलेटन सेट ही बस पढ़ाए थे। ठीक है ठीक है। तो फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट का मतलब बड़ा फिक्स है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, फाइनाइट होते हैं, आप गिन सकते हो। नाम है ट्राई दिस लिंक टू ज्वाइन द क्लास। नाम है कि बहन नहीं पढ़ती है क्या, विनीता? यस सर। एचपी में है? यस सर। चलो। मतलब कोई सेट है फाइनाइट सेट, तो सेट कंटेन्स फिक्स्ड या डेफिनेट कह लो number of elements is called as finite set। ठीक है भैया, जैसे कोई भी सेट है इसमें फिक्स नंबर हो 1 2 3 4 4 5 ऐसा, इसमें 4 एलिमेंट हैं, ये फाइनाइट हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी जेड वाई जेड, 26 लेटर है, ये भी क्या है आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल ले लो, ये भी क्या है आपका फाइनाइट सेट है। ए ई आई ओ यू, ये सब क्या भैया, ये सभी एग्जांपल फाइनाइट सेट के हैं। ठीक है, फाइनाइट का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे फिक्स होंगे, इनका कार्डिनल नंबर आप निकाल सकते हो, बस इतना ही मतलब है फाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए इनफाइनाइट सेट तो इनफाइनाइट सेट बड़ा सिंपल सा ये है कि अ सेट हाँ सेट ऑफ होल नंबर, गुड गुड प्रांजल, सेट ऑफ होल नंबर सेट that contains बढ़िया, that contains indefinite or infinite number of elements। हाँ, set of integer, set of whole number, natural number and is known as infinite set, is known as infinite set। ठीक है भैया, जैसे एग्जांपल हाँ नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है, ये सभी क्या आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। ये सभी क्या आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। रियल नंबर भी, हाँ रियल नंबर भी हो गया, और रैशनल नंबर, वेरी गुड, रैशनल नंबर भी हो गया भैया, बढ़िया। तो ये सभी क्या आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब एक सेट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि फर्स्ट अल्फाबेट, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। यूनिवर्सल सेट को ऐसे कह सकते हो कि इसमें इस सेट में सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है
उस क्वेश्चन के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे। मान लीजिए हमने कह दिया वॉवेल्स, तो अगर एक ऐसा सेट लिख दिया जिसमें सारे वॉवेल्स आ जाएं, तो वो जो सेट होगा वो वॉवेल्स के रेस्पेक्ट में, वॉवेल्स के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट। हाँ, जैसे कि सेट containing all the elements in given context, is known as universal set, ठीक है। is known as what, universal set। जैसे collection of vowels, तो ऐसे केस में क्या, तो मान लो एक सेट है जिसमें, अच्छा यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वॉवेल्स का यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, AEIOU, ठीक है, AEIOU से बनेगा। प्रांजल कह रहा है सर नॉट अंडरस्टूड, बता रहा हूँ बेटा, जब इन गिवन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है सवाल, कि सवाल में जो दिया हुआ है, जैसे हमने सवाल में क्या दिया, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, यहाँ कॉन्टेक्स्ट किसका है, मतलब किसके रेफरेंस में है, वॉवेल्स के रेफरेंस में बातें हो रही हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट बनाओ, क्या बनाओगे, u इक्वल टू 1 2 3 4 ये सारे नंबर अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है तुमको। जैसे मेक अ यूनिवर्सल सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अब क्या करोगे उसमें, आप उसमें ABCDEFG Z तक के सारे एलिमेंट लिख दोगे। हाँ, होल नंबर अपने आप में एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे होल नंबर हो, तो आप कह सकते हो कि क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा किसका, होल नंबर का। तो हर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट अलग अलग होता है, कहने का मतलब ये समझ में आ रही है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो दिस इज व्हाट ऑल ओवर योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये भी एक सिंबल होता है इसका, ये बड़ा कम यूज होता है, यू से आप कर देना रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझना चाहूंगा। हाँ, इंटीजर ऑल्सो, ठीक है भैया। अच्छा, हम लोगों ने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पढ़ लिया है ना, कि नहीं पढ़ा अभी? सर नहीं पढ़े लेकिन पता है। चलो, कार्डिनल नंबर बड़ा सिंपल सा होता है। कार्डिनल The नंबर number of elements in a set is known as the cardinal number of the set. क्या बात है, नो चलो ठीक है, देखते हैं। तो किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, वेरी गुड, कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेंट है, ठीक है। मतलब क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट is known as cardinal number, ठीक है। किसी भी सेट के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं, कितने उसमें एलिमेंट मौजूद है। जैसे मान लो कोई सेट है ए, इसमें 1 2 3 4, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, Cardinal number 4. हाँ, तो इसका वैल्यू है 4, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज व्हाट, इज हाउ मच, इज 4, ठीक है भैया। और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 4 कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें कार्डिनल नंबर कितने होंगे, इसका कार्डिनल नंबर कितना बेटा, 4. सभी बच्चे जवाब दें। हाँ,
इस सवाल का जवाब दीजिए बी। बी कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना होगा? बढ़िया विश्वजीत बेटा समझ में आ रहा है? देखो 1 2 3 और ये अपने आप में एक एलिमेंट है तो ये 4 हो गया, तो देयर आर 4 नंबर्स, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो एक वर्ड देता हूं मैं तुमको, एक सेट है z करके, ये क्या है आपका? z है x such that x is letters of पेनेलोप। बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर कितना है? बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है? बताओ जो बच्चों। 5 और कोई? सर 7। फिर समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या उसको बनाते हैं ना, पहले पहले इसको बनाते हैं, पहले इसको बनाते हैं सेट बराबर रोस्टर फॉर्म में। पेनलोप में पी ई एन, 3 बार ई है तो एक ही बार ई लिखेंगे, कोई मतलब नहीं 2 बार लिखने का। एल ओ 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड इज 5। वेरी गुड, जीते रहे 5। भैया, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अच्छा ये बताओ, अगर एक सेट है ए नाम का, 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर है इसमें, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसमें कार्डिनल नंबर कितना होगा? सर इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट, हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में हम लोग कार्डिनल नंबर निकाल नहीं सकते। ऐसे केस में हम लोग कार्डिनल नंबर निकाल नहीं सकते हैं। नो कार्डिनल नंबर, नहीं नो कार्डिनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्या देंगे? कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड हियर। हाँ कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड हियर, मतलब इन केस ऑफ सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन लगा दे तो? हाँ कह सकते हो, लेकिन मतलब नंबर ऑफ काउंट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? इट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट में लगा दो, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अगर 5 है, 5 इसका कार्डिनल नंबर कितना है नल सेट का? नहीं, नल सेट का कार्डिनल नंबर है 0। नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, 0। ठीक है भैया, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर का नाम ही है सेट थ्योरी, हमें खाली इसमें थ्योरी थ्योरी जाननी है, हम लोग को थ्योरी थ्योरी पढ़ना है। अच्छा टर्म आता है आपका इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो Equivalent set is a set in which the cardinal number of two sets are equal. Then we can say that both the sets are equivalent to each other. बहुत बढ़िया, तो 2 sets are said to be equivalent। आई डबल एफ इफ, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली Yes, sir. इफ। If and only if. हाँ ये मैथमेटिकल सिंबल है। तो 2 sets are said to be equivalent if and only if, मतलब प्रेशर दे रहा हूँ बातों में। हाँ केवल और केवल यही अगर होगा तभी क्या होगा सर? 2 sets are said to be equivalent if and only if their cardinal numbers, their cardinal number is same। जैसे एग्जांपल, एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे जो ए है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये क्या है आपका?
A is equivalent to B. Equivalent to B. या B is equivalent to A, कुछ भी बोल सकते हो, या A और B आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा एक सवाल है, एक है नेचुरल नंबर और एक होल नंबर, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं दोनों आपस में? सर चार्ट में दे आंसर। नहीं, बस हाँ या ना? नो सर। नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? सर क्योंकि होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। क्योंकि होल नंबर में एक एलिमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों ही अनंत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होल नंबर थोड़ा सा बड़ा है, मालूम है, क्योंकि होल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 यस नहीं सर। आता, ठीक है। तो कोई तुमसे कहे, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रांजल, प्रांजल आज बड़ा तेज से टाइप कर रहा है, गुड। तो जैसे कोई तुमसे कहे कि अगर दो अनंत है तो क्या दोनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं है, एक अनंत किसी एक अनंत से बड़ा हो सकता है, जैसे इनफाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर में भी है, इनफाइनाइट नंबर होल नंबर में भी है, ठीक है, बावजूद इसके होल नंबर बड़ा है, बावजूद इसके होल नंबर बड़ा है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बावजूद इसके क्या है, होल नंबर बड़ा है भी है। अच्छा ये बताओ कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर इक्विवेलेंट है क्या? देखिए अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के केस में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अनडिफाइंड चीजें हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कोई रिश्ता निकाल ही नहीं सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कि कौन किससे बड़ा है, इसमें हमें पता ही नहीं है कौन किससे बड़ा है। तो इस केस में इक्विवेलेंसी नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इक्विवेलेंसी इज नॉट डिफाइंड। हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम एकदम चुप रहेंगे, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ, हमारे मुंह में शब्द नहीं है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कि इसमें किसका कार्डिनल नंबर ज्यादा और किसका कम, ठीक है। तुम क्या देंगे भैया, डिफाइंड नहीं, इसमें इक्विवेलेंट की हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, हम सवाल ही नहीं उठाएंगे इक्विवेलेंस पे। बात समझ में आई भैया? सो दीज आर व्हाट, मोटा मोटा इक्विवेलेंट सेट। हाँ, अच्छा ये बताओ, एक सेट है, एक सेट है, एक सेट है, सेट क्या है सर? सेट है लेटर्स ऑफ विजिलेंस। और एक सेट है, एक सेट है लेटर्स ऑफ मैंगोज। ये इक्विवेलेंट है क्या? ये इक्विवेलेंट है कि नहीं? सर आप मागोस लिखे, मैंगोज नहीं। अच्छा मागोज लिख दिए हैं, चलो चलो मागोज को मैंगोज ले लो, मैंगो को सीजन चला गया ना। सर लेकिन तब भी इक्विवेलेंट है। बताना है हाँ या नहीं, ये हाँ इक्विवेलेंट है, सर क्यों बेटा? इक्विवेलेंट है सर, क्योंकि द नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। गुड, VIGLANCE। तो और बी में कितना है लेटर? MANGOES। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर हैं, दैट इज 7। मतलब दे आर इक्विवेलेंट सेट। बहुत बढ़िया बेटा, सकीर और प्रांजल। विश्वजीत कुछ बोल नहीं रहे हो यार, कुछ तो बोलो, चैट में रिप्लाई करो बेटा, एकदम इनर्ट बैठे हो, क्या मतलब है? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो लगे कि हाँ कंपटीशन है दुनिया में, हैं? सर शर्माता है। हैं? अरे
ऑनलाइन में क्या शर्माना, पर्दे के पीछे तुम बैठे हो, पर्दे के आगे हम बैठे हैं, ना हम तुम्हें देख रहे हैं ना तुम हमें देख रहे हो। बोलने से क्या होता है ना, दिमाग खुला रहता है। हाँ, पक पाक बोलना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। यार एक समय की बात थी जब एकलव्य का नाम सुने हो? सर किसका नाम? हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ एकलव्य? एनीवन? एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुने हो? यस सर। ये सब कहाँ सुनते हैं सर? प्रांजल कह रहा है हाँ सुने हैं। विश्वजीत बेटा एकलव्य का नाम सुने हो? विश्वजीत कह रहा है हाँ सुने हैं। तो ये बृहद नहीं सुना है, ये नास्तिक लड़का है, इसको कुछ आता होता है नहीं। हाँ, इसके धार्मिक बच्चा नहीं। अच्छा विश्वजीत भी नहीं यस सुना है, सर। तुम भी धार्मिक नहीं हो, तुम भी धार्मिक नहीं। सर एकदम सही पकड़े हैं हम, नहीं है ना। नहीं नहीं तो होना चाहिए। तो क्या होता है सुनो, अच्छा व्हाट आर द पॉजिटिविटी ऑफ बीइंग रिलीजियस? धार्मिक होने का फायदा क्या है? धार्मिक होने से ना आपके मन में अभिमान नहीं होता। हाँ, आपके मन में अभिमान नहीं होता है। आप झुकने में बिलीव करते हो, आप फ्लेक्सिबल होते हो, आप एडमेंट नहीं होते हो, स्ट्रिंजेंट नहीं होते हो, हार्ड नहीं होते हो। हाँ, इम्पल्पेबल इम्प्लीकेबल ये सब आप नहीं होते हो। मतलब क्या ले देके आप मतलब मोल्डेड होते हो, आपको कोई भी मोल्ड कर सकता है, आप किसी सिचुएशन मोल्ड हो जाते हो। धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, धर्म आपको झुकना सिखाता है। जब भी हम जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हाँ कहीं भी जाते हैं तो हम पहले सर झुकाते हैं। मतलब हम बताते हैं कि भाई मेरी यही औकात है। हाँ, हम कुछ है नहीं, हम तो एक मानव मात्र के माध्यम से यहाँ पे हैं, जो जिसका शरीर है अच्छे काम करने के लिए आए हैं। हाँ, तो धार्मिक होना मतलब पॉजिटिव होना, अपने आप के अंदर की ईगो को मार देना। हाँ, तो बी रिलीजियस एटलीस्ट। खैर, मुद्दा ये नहीं था, हम करें एकलव्य क्या है, कौन थे एकलव्य? दुनिया के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी माने जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लोग अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। धनुर्धर मतलब जो धनुष चलाते थे। पहले पहले के जमाने में ये बम मिसाइल गोला बारूद यस नहीं सर। था है, तो पहले पबजी जो यस। है धनुष से खेलते थे, समझ रहे हो? आजकल लोग बंदूक से खेलते हैं। पबजी खेलते हो ना? धनुष, गदा, हाँ, उस समय, तलवार, हाँ उसमें राम भाला। जी और ये लक्ष्मण जी और ये क्या बोलते हैं अर्जुन, भीम, ये सब लोग जो थे पबजी कैसे खेलते थे? धनुष बाण से खेलते थे, गदा से खेलते थे, ठीक है? यस सर। एकलव्य नाम का एक बहुत बड़ा धनुर्धर थे। आज तक इनके ऐसा धनुर्धर पैदा नहीं हुआ। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य इनको मिले नहीं कभी। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में वो पांचों पांडव ने शिक्षा ली थी, जिसमें अर्जुन भी थे। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम, ये 5 पांडव थे ना। महाभारत का नाम सुने हो? तो यस सर। हाँ सर, महाभारत में, गुड। तो हम कह रहे हैं कि अर्जुन जो था द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय स्टूडेंट था और धनुष चलाने में नंबर 1 था। धनुष चलाने में नंबर 1 था, निशाना चूकता नहीं था। द्रोणाचार्य को उड़ते उड़ते खबर आई कि आप जिसको बेस्ट धनुर्धर बोलते हो, बेस्ट आर्चर बोलते हो, इन एक्चुअल ही इज नॉट। इन एक्चुअल देयर इज ए पर्सन known as Eklavya who has better perspicacity and the skills of archery than the ये अर्जुन। अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर है वो एकलव्य। तो अब द्रोणाचार्य को खराब लगा। हालांकि वो द्रोणाचार्य को गुरु मानता था, कौन? एकलव्य। तो सर गुरु कैसे मानता था? द्रोणाचार्य का फोटो रख करके सामने उनकी पूजा करता था और पूजा करने के बाद वो धनुष चलाता था। तो उनको सामने रख के धनुष चलाने की प्रैक्टिस करता था, निशाने पे निशानेबाजी करता था। तो मालूम चला द्रोणाचार्य को कि अच्छा वो तो हमें गुरु मानता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अब जिसको पढ़ा रहे होते हैं सामने बैठा के, उनसे इमोशन ज्यादा होता है। अब हमें क्या मतलब कि दीपक पांडे का फोटो लगा कौन पढ़ रहा है? हमें, हमारे लिए तो अच्छा कौन है? हमारे लिए आप 3 अच्छे हो कि भाई जो हमसे पढ़ रहे हैं। भाई बाकी को हम जानते नहीं कौन हमको मान रहा है कौन नहीं मान रहा है। ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ गुरु द्रोणाचार्य के सामने।
अब गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन बोले हैं कि यार ये कौन सी बात है सर, हम तो अच्छा धनुष चलाते हैं लेकिन हम सेकंड नंबर पे है, वो फर्स्ट नंबर पे है, जबकि वो खाली आपका फोटो देके करता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तेरे को टेंशन ना लो, हाँ तुम ही फर्स्ट रहोगे, हम कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हाँ तो लगाई बुद्धि, वो गए एकलव्य के पास। किसके पास गए? एकलव्य। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, किसके पास गए? एकलव्य। प्रांजल डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। है। सुशील बेटा, गुरु द्रोणाचार्य किसके पास गए? अच्छा लिख लिख के बोलेगा, अरे ऐसे ही बोल दे यार, एकलव्य के पास गए, ठीक है। अच्छा अब एकलव्य के पास गए तो एकलव्य देख करके प्रसन्न हो गया, अरे वाह, जिसकी तस्वीर देख के मैं पूजा करके मैं धनुष चलाना सीखा वो मेरे सामने आ गया। एकलव्य गए, उनका पैर छुए, तो द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया और उनकी तारीफ की। द्रोणाचार्य ने कहा कि यार तुम मेरे शिक्षार्थी हो, तुम मेरे नाम पे धनुष सीख रहे हो? कहे हाँ गुरु। तो कहे देखो तुम्हारा विद्या तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, जब तक तुम क्या करोगे, गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। एकलव्य ने कहा क्या चाहिए गुरु दक्षिणा? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा काट के हमको दे दो। तो कहा कि सर अगर दाहिने हाथ का अंगूठा काट दे देंगे तो हम धनुष कैसे चलाएंगे? तो वो कहें कि तब तो मेरी गुरु दक्षिणा अधूरी रह जाएगी, ठीक है चाहे मत दो। तो एकलव्य ने कुछ सोचा नहीं और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा जिसके बल पे वो धनुष चलाते थे वो अंगूठा काट के गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया उन्होंने। और दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षार्थी होने का नाम कमाया एकलव्य ने। आज तक इनके जैसा स्टूडेंट शिक्षार्थी नहीं पैदा हुआ इतिहास में, ना कभी होगा फ्यूचर में। तो ऐसे डेडिकेटेड थे विद्यार्थी। हाँ तो कहने का मतलब ये यार कि तुम लोग कुछ तो करो कम से कम 3-4 तो लड़के ले जा सकते हो। हाँ इतना तो कर सकते हो, तुमसे अंगूठा मांगा नहीं जा रहा है। हाँ कुछ तो करो। हाँ तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि देखो यार जब भी होता है ना पहले ही डिक्टेशन होता है। सर महाभारत की पूरी स्टोरी पता चल गई लॉकडाउन में, अरे वाह क्या बात है, अच्छी बात है, सब ज्ञान है। हाँ देखो हमारे इतिहास क्यों जानना चाहिए मालूम है? व्हाट आर द बेसिक रीजन व्हाई टू लर्न द हिस्ट्रीज? एक्चुअली क्या ना, हिस्ट्री आपको बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए और क्या क्या गलतियां हो गई, और कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या किया तो वो राजा महाराजा बन गए और शासन चलाने लगे। इसलिए हमें हिस्ट्री जानना चाहिए। इतिहास जानना बहुत बड़ी बात है, कम लोग को मालूम होता है। हाँ मेरी हिस्ट्री सबसे वीक है, बहुत कमजोर है, और हम ये सबसे कहते हैं कि, और खासकर ये साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, इनका हिस्ट्री कमजोर हो जाता है क्योंकि वो साइंस में लग जाते हैं। तो खैर ये बात की बात है, मोटा मोटा मतलब ये था कि एक अच्छा माई ऑल्सो खैर कोई नहीं, धीमे धीमे अच्छा हो जाएगा। तो हिस्ट्री पढ़ते रहा करिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये था यार कि एकलव्य ना सही, कम से कम कुछ तो ऐसे बनो कि मतलब आप कम से कम 10 से 15 का स्टूडेंट ले आओ। हाँ एक मोटिवेशन बना रहेगा क्लास में। जैसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं तो खाली बृहद जवाब दे रहा है प्रांजल, अब 3 ही लोग हो उसी में कोई जवाब दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। जब हम लोग पढ़ाते हैं सीनियर बच्चों को तो वहां भी लगभग लगभग मेरे में तो 25-30 रहते हैं, बाकी भी टीचर्स में रहते हैं, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट एंड मैथ। हाँ बेटा नहीं लेकिन फिर भी मैथ्स और साइंस वालों का भी हिस्ट्री अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ पढ़ने पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह रहे थे यार कम से कम 15-20 बच्चे रहोगे ना, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बनेगा, एक कॉम्पिटिशन का माहौल बनेगा। सवाल पूछेंगे, 10 लोग को आएगा, 5 लोग को नहीं आएगा, हाँ मजा आता है उसमें, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं लेवल बूस्टअप होगा। हाँ और कहीं ना कहीं हमारे मोटिवेशन भी बने रहेंगे। तो ये आपका दायित्व है, आप पे छोड़ते हैं। हाँ कि आप लोग जो है कि और बच्चों को मोटिवेट करें, क्लास करें, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि अब चलते हैं एकलव्य से आगे बढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहे थे। अच्छा एक नाम आता है इक्वल सेट्स, एक नाम क्या आता है? एक नाम आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट में अंतर होता है। देखो क्या होता है, टू सेट्स आर इक्वल if all the If the elements elements of set A of any set is equal to the elements, no sir, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं।
two sets are equal if the elements of set A is equal to the element of set B, then they can be set equal sets. देखो ठीक है, गुड. Two sets are equal if all the elements of set A is in set B and all the elements of set B is in set A. हम दो सेट को तभी कहते हैं इक्वल जब सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में हो और सारा का सारा एलिमेंट सेट बी का सेट ए में हो. ए बी सी डी और एक बी है डी सी सी बी ए. हाँ देखो ये इक्वल सेट है. क्यों? क्योंकि वो खामखा मैंने इतना लंबा लिखा है, वो तो डी सी बी ए ही है. तो यहाँ पे जो है कि सारे एलिमेंट देखो, यहाँ पे जो ए है वो ए से बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है. जो बी है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है. जो सी है ए में भी है, बी में भी है. डी भी ए में है और बी में भी है. तो ये चारों एलिमेंट दोनों में है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है आपका इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो इन सेट बी. ठीक है भैया. तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी हम बोलेंगे, सेट ए इक्वल टू सेट बी. बहुत सा सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल था. अच्छा ये बताओ, क्या बताओगे? ये बताओ नेचुरल नंबर आंसर नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर और होल नंबर इक्वल सेट है कि नहीं? नो सर, फिर से यहाँ जीरो बीच में आ रहा है. हाँ फिर से यहाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड. नो 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 नो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. विश्वजीत बेटा कल हम चैट बॉक्स में कुछ तो लिख दो यार. हाँ नहीं, एक्टिव रहो ना, एक्टिव रहिए बेटा प्लीज, एक्टिव रहो. बोलने पे आप जवाब दे रहे हो, आपको जब आ रहा है तो बोलिए ना. अच्छी बात है ना बेटा. हाँ आ रहा है तो बोलिए, प्रतिभा को छुपाइए नहीं. तो ए इक्वल टू बी कहलाता है. अच्छा हम क्या कह रहे हैं आप बताओ. जैसे ए है आपका मैंगोज, और बी है आपका विजिलेंस. Sir, they are equivalent set, not equal set. हाँ तो दे आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल. दे आर इक्विवेलेंट बट नॉट Not इक्वल. equal. इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है नहीं भैया. है. इक्वल नहीं है भैया. ठीक है चलो बढ़िया है. तो ये था मोटा मोटा आपका इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बारे में. बढ़ेंगे आगे. Yes, sir. चलिए. अच्छा एक नाम आता है आपका सबसेट. क्या नाम आता है? Subset. सबसेट. तो सबसेट क्या होते हैं देखिए. इफ So, natural number is a subset of whole number. हाँ बढ़िया. इफ A is subset of B, then all the elements All the elements of set A should be in set B, but it क्या is बात not है. compulsory that all the elements of set B should be in set A. बढ़िया. तो A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए बस. बाकी और भी कोई केस हो रहा है तो कोई दिक्कत क्या होती है. हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय denoted as A is subset of B.
दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। And B is superset of A. हाँ, अरे वाह यार, क्या बात है। हाँ, and in this case B is superset of A. B is superset of A. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? It is denoted as, सर उसी को मोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इसी को मोड़ देते हैं। क्या बेटा प्रांजल, क्या करो, बी का मतलब